नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र पाल में हार्दिक स्वागत है। और कल हमने आपको परसेंटेज का पार्ट 1 दिया था, आज परसेंटेज का पार्ट 2 है। कल जो फ्रैक्शंस दी गई थी उन फ्रैक्शन को आपने याद ज़रूर कर लिया होगा। कल हमने एक टाइप का क्वेश्चन कराया था कि जैसे मान लिया हमने कि ए बी से 80% अधिक है, ए बी से 80% अधिक है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है। इस टाइप के कल क्वेश्चन कराए थे, कितने परसेंट कम है। तो इसको देखेंगे हम कि ए जो है बी से 80% अधिक है, तो बी 80% की भिन्न हमने क्या बताई थी, 4/5 लिख देना। मतलब ये 5 जो है वो क्या होगा आपका बी। अब हमने कहा अधिक है, अधिक का मतलब हो गया प्लस, तो प्लस का मतलब हो गया, थोड़ा और सही करेंगे तो 5/9, यानी अगर बी 5 है और ए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि बी ए से कितने परसेंट कम है, बी ए से कितने परसेंट कम है, तो यहाँ पे कितना कम है, 4 कम है, 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 100 और परसेंटेज। भैया 1/9 की भिन्न कल क्या बताया था परसेंटेज, एक इसको करेंगे वैसे कर लो आप, 400/9 करोगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस कल हमने कराए थे। आज इसी से आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर कोशिश करेंगे, नहीं तो हम लिखेंगे इस पर, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे। तो दोस्तों तो पहला क्वेश्चन है, हमारे पास बुक है, बुक से हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो कुछ हैं, जैसे आपका लिखा है, पहला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। अच्छा, दो संख्याओं का जो अंतर है a माइनस बी, उनके योग का a प्लस बी का कितना परसेंट है, 15% है। अच्छी बात है। तो कह रहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अनुपात बताइए, तो वो कह रहा बड़ी रेशियो छोटी, यानी आप समझ जाएंगे कि आपको रेशियो पूछा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, थर्ड और ऑप्शन से करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपका बेस्ट मेथड बता रहे हैं जिससे आप क्वेश्चन जल्दी से कर सकें। ये आपके ऑप्शन है 17/11 और अगला है आपका 23/11। अब आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। वैसे तो हम मानेंगे माना a प्लस बी है, अब इस तरह करेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का 15% यानी 15/100। अब हम क्या करेंगे, इसको a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कर लेंगे। ठीक है, आप सब लोग लगा सकते हैं इसको, या 15% की भिन्न हमें पता है लेकिन हमने लिख दिया 15% की भिन्न काट लो, 5 दिया 15 और 5 से काटोगे 5 दूनी 3/20 आती है 15% की भिन्न। तो हम ऐसे मानेंगे अगर a माइनस बी 3 है और a प्लस बी आपका कितना है 20 है। इनको सॉल्व करेंगे, b से b कैंसिल करेंगे, 2a बराबर जो भी आपका होगा इस तरह करेंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह आप आगे कर लेंगे ना, 2a बराबर 23 आ जाएगा आपका और a बराबर आपका 23/2 आ जाएगा। इसी तरह b करोगे तो इन दोनों का अंतर करेंगे, यानी 20 में से 3 चला जाएगा 7 और 7 बटे क्या आ जाएगा 2, ये b की वैल्यू आ गई। तो 23। अब हमसे कह रहा है a रेशियो टू द b, a और b का रेशियो बताना है, तो 23/2 रेशियो 7/2। गलत तो नहीं हो गया, 20 में से 3 सॉरी 17 हो गया, हाँ 17। अब क्या करेंगे, 2 से 2 काट देंगे तो क्या आ जाएगा 23/17। इस तरह कर लेंगे, या आप ऑप्शन से कर लेंगे। ऑप्शन से कैसे करोगे, ये बड़ी संख्या है, दिस इज छोटी संख्या। तो पहले आप देखो, सबसे पहले क्या देखना है, बड़ी रेशियो छोटी होनी चाहिए, वो सब में तुम्हारा बड़ी रेशियो छोटी है, तो कोई भी ऑप्शन आपका इस तरीके से कैंसिल नहीं होगा। तो इन दिस कंडीशन आप इस तरह भी कर सकते हो, या फिर आप यहीं से निकालना स्टार्ट कर दो कि इनका योग निकालो पहले। तो इनका योग निकालोगे आप, 23 और 17 कितना हो जाएगा 40, 23 7 30 10 40, 40 का 15% अपने दिमाग में एकदम घुमाएंगे। 40 का 15% और 15% की भिन्न कितनी होती है आपकी 3/20, 20 दूनी 40 यानी 3 दूनी 6, यानी उनका अंतर आपका 6 आना चाहिए। तो 23 में से 17 गया 6, अंतर कितना आया 6। ऑप्शन से भी कितना बेस्ट में क्वेश्चंस है, ऑप्शन से बहुत जल्दी है। तो कुछ क्वेश्चन जो ऑप्शन वाले हैं, मतलब ऑप्शन से कराएंगे, जो ऑप्शन से नहीं होते हैं ऑप्शन से, अधिकतम क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत आगे बढ़ जाएंगे आप, और जो ऑप्शन से नहीं करेंगे वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। जैसे क्वेश्चन और है
क्वेश्चन आपको देखो शायद स्क्रीन पर मिलेगा, हम पढ़ रहे तब तक। कह रहा जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। ठोस को वापस तरल अवस्था में लाने के लिए आयतन में कितनी कमी करनी पड़ेगी। यानी कोई ठोस पदार्थ है, मान लो आपका पानी, मान लो जब द्रव है वो जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। यानी आयतन में वृद्धि हो जाती है कितनी, 4% की। और 4% हमने क्या बताया था आपको, 4% की भिन्न होती है 1/25, ठीक है ना। 4%, 4/100, 1/25। लेकिन वृद्धि हो जाती है, वृद्धि का मतलब पहले अगर वो 25 था, 1% की वृद्धि के बाद वो आपका जो मटेरियल है, जो पानी है, उसका आयतन अब कितना हो गया है, अब उसका आयतन हो गया 26। अब वो ये कह रहा है उसे वापस अवस्था में लाने के लिए कितने % की कमी होगी। भैया आपसे कहा पहले आपके पास 25 थे, अब 26 हो गए, हमें 25 ही रुपये चाहिए, तो इन दिस कंडीशन आप घटाओगे, 26 में से 25 गया, 1 की कमी करनी पड़ेगी। लेकिन % में कमी कह रहा, तो 1/26 × 100, इसको आप कैंसिल कर दो, काट दो कि 50 बटे कितना आ जाएगा 13, और 13 50/13 आ जाएगा। थोड़ा और सही करते हैं तो 50, या तो आपको 1/26 की भिन्न पता हो तो बहुत जल्दी कर दोगे, 13 सही 11/13, नहीं तो ऐसे कर दो 3 सही, सॉरी 13 3 39, 3 सही 11/13%। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी से करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन मान लो कोई समझ में नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को बार बार देखें, बार बार उसको लगाएं, ज़रूर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे लेकिन अब कम आते हैं, लेकिन इनको समझना जरूर है कि यदि किसी वर्ग की भुजा, मान लीजिए ये वर्ग है, उसके वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी चारों में 25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है जी, ये बना दिया केवल, लेकिन सवाल आप करोगे, एक आपका मेथड होता है और उस मेथड को एक फार्मूला होता है +-x +-y -+x/y/100। ठीक है, ये आपका % वृद्धि या कमी। जहाँ पर आपका प्लस क्या दिखाता है, ये आपका उस क्वांटिटी में इंक्रीज दिखाता है और माइनस उस क्वांटिटी में आपका डिक्रीज दिखाता है, यानी उस क्वांटिटी में कमी दिखाता है। अब देखो, अगर दो टर्म हो x और y उसके लिए, अब दो टर्म कैसे आपको पता चलेगा, तो तुम आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और a स्क्वायर का मतलब हो जाता है उसकी दो भुजा लगातार या तो वृद्धि हो रही या लगातार कमी होती। मतलब ये जो है कब फार्मूला आप लगाएंगे कि जब किसी क्वांटिटी में लगातार वृद्धि लगातार कमी या एक बार वृद्धि एक बार कमी इस तरह की क्वांटिटी हो, तब आप इसको निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे आप इसको लगाएंगे तो क्षेत्रफल में 25% की कमी वृद्धि हो गई भुजा में, तो मान लिया हमने लंबाई में 25% की वृद्धि, चौड़ाई में 25% की वृद्धि, और यहाँ दोनों जगह प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस XY मतलब 25 × 25/100। इस तरह आप कर देंगे तो 25 क्या, ये सब परसेंटेज में होता, 25 50 और 50% और प्लस का 25 625 यानी 6.25, ये तुम्हारा आ जाएगा 56.25% की। और प्लस आपको क्या बताता है, इस क्वांटिटी में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो आप शायद समझ गए होंगे क्वेश्चन को, लेकिन हम क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से और दूसरे तरीके से करते हैं। अच्छा 10% वाला था क्या, 25% करा दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब हम एक अलग तरीके से कराते हैं। एक अलग तरीके से आपसे कह रहे हैं कि मान लो दूसरा क्वेश्चन ले लिया, यही क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दूसरा है आपकी कि एक वर्ग की भुजा में, क्या है आपका, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो गई। वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से लगाएंगे। 10% हमने बताया, 10% 1/10, यानी पहले भुजा थी ये, और अब वृद्धि के बाद 1% की वृद्धि, अब भुजा होगी 11। ठीक है, पहले वर्ग की भुजा कितनी थी, 10, यानी पहले वर्ग की भुजा थी आपकी 10, और अब उस वर्ग की भुजा कितनी हो गई, अब भुजा हो गई आपकी 11।
लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी पहले अगर 10 भुजा थी, लंबाई 10 थी, तो चौड़ाई भी 10 होगी, और अब भी होगी, तो 10 ढाई 100 और 11 में 11 121। देखो 100 से कितना हो गया 21, कितने वृद्धि हुई 21 की वृद्धि हुई, और परसेंट वृद्धि मतलब इंटू 100, 100 पे भी 21 की वृद्धि, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 21% की वृद्धि। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि करने पर 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी, कितनी वृद्धि या कमी होगी। इस तरह से क्वेश्चन आपको और दे दिए जाते हैं। तो जैसे मान ऑप्शन है आपका 32% की कमी, दूसरा है 30% की कमी, तीसरा है 32% की वृद्धि, और चौथा है नन ऑफ दिस। इनमें नन ऑफ दिस का मतलब इनमें में से नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप खुद लगाओ, दोनों मेथड से लगवाएंगे। सबसे पहले हमारा मेथड कि आयत तो एक ही है, तो हम लिखेंगे आयत की पहले लंबाई, पहले और अब। पहले अब का मतलब पहले आयत की लंबाई कितनी थी, लंबाई थी 10%, 10% का मतलब 10/100, यानी कितनी हो जाएगी 1/10। लेकिन वृद्धि हो रही तो प्लस का चिन्ह लगाओगे, यानी पहले भुजा थी 10, अब भुजा 10 से कितनी हो जाएगी 11। चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 20, यानी पहले अगर चौड़ाई आपकी है 20, 5 और 1 यानी 5 से कितना हो जाएगा 6, 5 ढाई 50, 11 छक्का 66, यानी कितने की वृद्धि हुई 16 की वृद्धि, कितने पर 50 × 100, यानी आपका आंसर आ जाएगा 50 दूनी कितने परसेंट की वृद्धि हुई भाइयों, 32% की वृद्धि। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या आप इस तरह लगाएंगे कि x + 10 + 20 + 10 × 20/100, आप लगा देंगे 10 20 30 और 2 32। ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चन को शायद समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी संख्या में 12.12% की वृद्धि करने के बाद उसमें 20% की कमी कर दी जाती है, तो वर्तमान संख्या क्या होगी, यानी अब वह संख्या क्या होगी। वर्तमान का लिख दिया, कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी संख्या में क्वेश्चन खुद बना रहे, किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि। अब उस तरीके से लगाएंगे कि देखो 12.5%, ठीक है, अब की वृद्धि तो प्लस 20% की कमी भाइयों, तो 20% की कमी का मतलब -20, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस लगा दिया, 12.5% × 20/100। वैसे भी फ्रैक्शन से हम लोग डरते हैं, तो फ्रैक्शन को मारो गोली। हम वही तरीका बताएंगे, मेरे तरीके में कोई फ्रैक्शंस नहीं आएगा। मान लो पहले 2 चीज़ सब लिखने, पहले वो संख्या कितनी थी, अब संख्या कितनी हो गई, तो देखो पहले संख्या में 12.5% की वृद्धि, और भिन्न आपको पता है 12.5% की भिन्न होती है भैया 1/8, यानी पहले संख्या 8 थी, अब उसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो रियलिटी में अब वो संख्या कितनी होनी चाहिए 9। अब कह रहा है कि उसमें 20% की कमी कर देगी, 20% की भिन्न होती है 1/5, और कमी का मतलब माइनस चिन्ह। यदि अब
पर संख्या 5 होती, अगर वो संख्या 5 होती तो 1 की कमी के बाद संख्या कितनी हो जाती? 4। अगर हम इनका गुणा करेंगे 8 5 40 और 9 चौको 36, यानी पहली संख्या थी 40, अब वो संख्या हो गई 36। तो संख्या में क्या कमी हुई कि वृद्धि हुई? तो कमी हुई, दूर से दिखाई दे रहा। कितने की कमी हुई? 4 की। लेकिन 4 की कमी कितने पर? 40 पर, मल्टीप्लाइड बाई 100, 4 ढाई 40, यानी आपका सीधा आ जाएगा कि उस संख्या में 10% की कमी हो गई है। तो आप शायद समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। तो हमने आपको बता दिया कि जब किसी संख्या में 20% की वृद्धि, 20% की कमी, और हमने बता दिया दोनों में वृद्धि हो या दोनों में कमी हो, तो आप इस तरह से लगाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और लिख रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन है कि माना, क्वेश्चन है आपका कि किसी संख्या में, चलो अभी हम बोल रहे, क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, थोड़ा देख लें एक बार। कह रहा है, कहाँ पर चला गया? ये है, किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी हो जाती है। ये जो कमी हुई भैया किस में हुई? कीमत में, ठीक है। 25% घट जाती है, लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री कितनी हो जाती है? 30% बढ़ जाती है, और जो उसकी बिक्री है वो 30% बढ़ जाती है। तो वो आपसे ये कह रहा है कि प्रतिदिन संख्या में आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो भैया, मान लिया कोई वस्तु है, मान लिया ये मार्कर है, एक तरफ लिखेंगे कीमत और वो लिखेंगे वस्तु। चलो देखते हैं कि कीमत में 25% की कमी हो गई, ठीक है। अब ये मार्कर था, 25% की भिन्न कितनी होती है आपकी? 1/4। आप समझते होंगे 1/4, ये 25% की कीमत, यानी पहले अगर कीमत 4 थी, यहाँ लिख लेंगे पहले कीमत 4 थी, और अब यहाँ पे थोड़ा सही से लिखें, यहाँ पे लिखेंगे कीमत, यहाँ लिखेंगे, वही लिखना नहीं है, केवल हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, आपको मन में करना है, ठीक है। 25% की कमी, तो 25% की कीमत में 25% का मतलब होता है 1/4, यानी संख्या 4 थी, 1 की कमी हो गई, अब हो गई संख्या 3। और उसकी बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि होगी भैया? 30% की वृद्धि होगी। तो 30% की भिन्न होती है 3/10, यानी पहले अगर 10 वस्तुएं बिकी जाती थीं, अब कितनी बिक रही हैं? 13। यानी हम हैं दुकानदार, तो हमें पहले एक दिन की हमारी कमाई होती थी 40 रुपया, लेकिन अब कितनी कमाई हो रही है एक दिन की? 39 रुपया। कहने का मतलब हमें कितने कमी हो गई? 1 रुपये की कमी हो गई। प्रतिशत कमी वास्तविक संख्या ये होती है, तो इसमें कितने में? 40 में 1 की कमी हुई, अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाई 100% का चिन्ह लगा देंगे। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2.5%, और 2 मतलब 2.5% की कमी हो गई। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस होंगे, आप इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन साथ साथ हमें लगता है आप लिखते चले जा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है एक संख्या पहले 20% बढ़ाई जाती है, हाँ, एक संख्या पहले 20% बढ़ाई जाती है और फिर 20% और बढ़ाया जाता है। बढ़ाई गई संख्या में कितने % की कमी की जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। एक संख्या में पहले 20% बढ़ाई जाती है, मान लिया पहले वो संख्या 20% बढ़ाई गई, 20%, तो 20% की भिन्न 1/5, ये संख्या 5 से 6 होगी। दोबारा फिर वही संख्या बढ़ाएगी 20%, तो 5 से कितनी हो जाएगी? 6, और 55 यानी पहले संख्या 25 थी, तो अब संख्या 6 कितनी हो जाएगी? 36। अब वो कह रहा है कि आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए हमें कितने % की कमी होनी? पहले संख्या 25 थी, यानी आरंभिक संख्या ये थी, और 36 से 25 आने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? कमी। कितने की भैया कमी करनी पड़ेगी? 11 की, और 11 की कमी कितने पर?
36 पर, और ये 100। आप इसको लगा लो, 4 नेम 36, और ये तुम्हारा हो जाएगा 4 25 100। आप गुणा कर सकते हो, ये तुम्हारा आ जाएगा 265/9, भाग दे सकते हो, और जो भी होगा वही आपका आंसर होगा। शायद आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप साथ साथ उतारते भी चलिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी टाइप से क्वेश्चन है। हाँ, अब बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि क्वेश्चन है आपकी किसी संख्या में 80%, किसी संख्या के 80% ऑप्शन है। क्वेश्चन है आपके किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, यानी कोई एक नंबर है उसके 80% में यदि 80 जोड़ दो, 80% जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के बराबर आता है, यानी परिणाम वही संख्या आती है। यानी x के 80% में 80 जोड़ने पर वही संख्या आती है। तो वो तुमसे ये कह रहा है कि बताइए x का मान क्या है, या कह रहा है बताइए वो संख्या कितनी है। तो बहुत सुंदर सवाल है। ऑप्शन से लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, आप तो एकदम ऐसे लगा लोगे, हमें पता है ये इधर आएगा, डॉट डॉट घटा के जो भी करोगे। लेकिन ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, ऑप्शन से देखो, मान लो आप 200 का 80% निकालोगे, तो 200 का 80 है, 100 का 80%, 100 का 80% 80, तो 200 का 80% 160, और 160 में 80 जोड़ना है तो 8 6 14, क्या वही संख्या प्राप्त हुई? 200 आ रही? नहीं आ रही भैया। 300 का 80% निकालोगे, 8 3 24, 240 आ रहा, और 80 जोड़ना है, और 80 जब जोड़ोगे क्या आपका 300 आ रहा? नहीं आ रहा। तो हमारा आंसर कितना होगा? 8। 8 कैसे होगा? 8 का 80, 400 का 80% जोड़ोगे तो 400 का 80%, 8 चौको 32, 320 हो गया। 80 जोड़ दो तो कितना होगा? वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ये रहा, आप इसको करें। थोड़ा आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दी से बता रहे हैं, तो जल्दी से बताने का उद्देश्य है कि थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं। चलो अब क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि एक विद्यालय में 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है। एक विद्यालय में वो कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या 70% है, परसेंट में लड़कियों की संख्या 70% है, और वो कह रहा है कि रिमेनिंग पार्ट क्या होंगे? लड़के, और लड़कों की संख्या ये आपका सीधा सीधा दे रहा है, लड़कों की संख्या कितनी है? 510। तो वो ये कह रहा है उस स्कूल में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो चलो देख, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, थोड़ा राइटिंग सही नहीं है, वो आप मैनेज करेंगे। चलो देखो, अब आपसे ये कहें कि लड़के लड़कियां दो ही होते हैं स्कूल में, और कोई होता ही नहीं। अब टीचर्स की बात अलग है, टीचर भी तो लड़के ही तरीके से मानेंगे। तो देखो, लड़कियों की संख्या परसेंटेज में 70 है, और स्कूल में कितने परसेंट स्टूडेंट होते हैं? 100% स्टूडेंट होते हैं। तो 70% लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, तो लड़के कितने होंगे? 30%, सबको पता है। और 30% लड़कों की संख्या 510 है, यानी ये जो 30% है ये आपका 510 को डिनोट कर रहा है। तो हमसे कह रहा कि कुल संख्या कितना होगी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस स्कूल। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100% क्या होता है? टोटल नंबर होता है। तो 30 का मान दिया गया है, हमसे 100 का मान पूछा गया। तो भैया सीधे सीधे काट देंगे, 0 से 0 काट दिया, और 3 से 3 एकम 3, 17 दिया, 3 एकम 3, 2 21, 17 14, 17 3 51, 17 आया। और 17 का जैसे 100 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1700 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। चलो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। यानी दो संख्याएं हैं, वो तीसरी से संख्या, तीसरी, सेकंड और दूसरी। ऐसा क्यों लिखा? क्रमशः, तो क्रमशः का मतलब फर्स्ट आएगा, सेकंड, फिर थर्ड आता है, लेकिन तीसरी से क्रमशः, तो तीसरी, फर्स्ट, सेकंड। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। तीसरी मान लो 100, 20% अधिक हो जाएगी 120, 50% अधिक हो जाएगी 150। नहीं हो जाएगी? आराम से हो जाएगी भाई। आप इसे रेशियो में भी निकाल सकते हो, या सीधे सीधे। तो रेशियो में निकालोगे, हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ इसको। अब तुमसे ये कह रहा है कि बताइए पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। यानी जो पहली है वो दूसरी का कितना परसेंट है। यानी 12
15 का कितना परसेंट है, तो आराम से आप निकालोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से काट दोगे तो 3 और बटे 4 बटे 3 3 चौको 12 3 पचे 15 यानी 4/5 और 4/5 कितने भिन्न होती है 80% की भिन्न होती है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, सही से आपको समझ में आ रहा होगा और ज़रूर आपको, हमें लगता है कि आपको ज़रूर मज़ा आ रहा होगा। तो आप प्लीज़ 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 आपसे एक ही निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में भी कैसा हमारा वीडियो आपको लगा है ज़रूर लिखा करें। अगर अच्छा लगता है तो भी लिखें, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो भी लिखें, उससे हमें ये तो पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ भी रहा है कि हम ऐसे ही फुफट में बना रहे हैं। ठीक है, और सकारात्मक व्यू देने की ज़्यादा से ज़्यादा कृपा करें, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम YouTube पर ही अब आपको हमेशा पढ़ाएंगे और आपको पर डे वीडियो मिलने की पूरी कोशिश होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, यानी दो संख्याएं जो हैं 2:3 के अनुपात में हैं। अब ये कह रहा है यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए, तो अनुपात वाली चीज़ हमेशा ऐसी मानो जो आपको अच्छे तरीके से लग जाए। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो भाई अनुपात में, बाद में 0 हटा भी सकते हैं। अब कह रहा है छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए। छोटी संख्या है 200 और 200 का 20%, 100 का 20% 20 और 200 का 20% कितना आ जाएगा 40 में 20% में 20 जोड़ा जाए। जोड़ दो भैया, कितना होगा 60। जोड़ा जाए बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक हो जाता है। बड़ी संख्या का 10% निकालोगे तो 30 और इन दोनों का जो अंतर है वो कह रहा 25 हो सकता है। मतलब अनुपात से जब भी संख्या हटाओगे तो कोई एक ऐसा नंबर तो लगाओगे ना, तो यानी कह रहा 60x माइनस 30x बराबर इन दोनों का अंतर कितना है 25 है। तो छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या अभी निकाल रहे, तो 30x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25 और x की वैल्यू आ जाएगी 25/30। कुछ गलत हो रहा है, देखते हैं कुछ गलत होगा अगर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 60% गलत हो रहा कुछ, देखते हैं। तो कह रहा है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द, हाँ मतलब छोटी संख्या निकालना है। तो देखो थोड़ा गलत हो गया कि ये जो है यहाँ पे गलत हो गया आपका क्वेश्चंस। कोई बात नहीं, दोबारा लगा रहे इस क्वेश्चन को कि इसका 20% ये 200x है भाई, आपसे भी गलत हो सकता है कभी 200। अब इसका 20% निकालोगे, 20% है हाँ 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 40x। इसमें रियल नंबर, ये तो वास्तविक संख्या आपको दी गई है, 20 जोड़ा जाए और इसका 10% हो जाएगा आपका 30x और इससे कितना अधिक है आपका, अब लिखते हैं 25 अधिक। अब बहुत सरल सवाल हो गया। तो 40 में से 30 गया, कितना आया 10x और उधर जाएगा आपका कितना आ जाएगा 5, x बराबर आ जाएगा 1/2। संख्या पूछ रहा, पहली संख्या 200 का 1/2 मतलब कितना भैया आ गया, कितना 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए और टाइम देखते, टाइम तो आधा घंटा हो गया, कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मस्त क्वेश्चन है लास्ट, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, समझ में भी बढ़िया तरीके से आएगा। क्वेश्चन आपका है कि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है और उसका मासिक खर्च 9,000 है। यानी उसका वेतन जो है मासिक वेतन 13,500 और उसका मासिक खर्च कितना है, मासिक खर्च भाई 9,000 रुपये है। तो ये कह रहा है अब उसके वेतन 14% बढ़ा दिया जाए। वेतन में कितने परसेंट की भाई वृद्धि कर दी जाए 14% और उसके खर्च में 7% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी मेरे भाई। अगर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति 13,500 कमा रहा है, ठीक है, और 9,000 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, बचा रहा होगा, आप घटा दो इसको तो 0 0 और 2 0 5, 13 में से 9 गई 4। ठीक है, अब इसका देखो 14% की वृद्धि होगी। अब इसका 14% निकालेंगे, या एक तरीके से, ये तरीका नहीं बढ़िया है कि जब भी आपको परसेंटेज में वैल्यू पूछे, इतने परसेंट की वृद्धि इतने परसेंट की कमी और आंसर भी परसेंट में हो, तो हमेशा हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कर लो मिनिमाइज़, तो 2 0 यहाँ से हटाओगे
2 जीरो यहाँ से हटाओगे और 2 जीरो यहाँ से हटाओगे। थोड़ा और सही करते हैं, अगर काटो तो 45 दूनी 90, 45 एकम और 45 तिया, सही है। 3 25 15, 3 चौक 12 13, मतलब 3 को हमने कहा अनुपात में कैसे ले सकते हैं, ये 300 हो जाएगा, ये अनुपात में 200 हो जाएगा और ये अनुपात में कितना हो जाएगा 100। अब कह रहा है इसमें 14% की वृद्धि, तो 14% निकालोगे तो 300 का 14, 100 का 14 14 और 300 का 14 तिया 42% की वृद्धि। ठीक है, चलो 42 रुपये बढ़े, खर्चा 7% बढ़ा, 7 दूनी 14 यानी खर्चा 14 रुपये बढ़ा, यानी 42 रुपया मान लो उसने एक्स्ट्रा कमाए, 14 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, तो एक्स्ट्रा बच्चे कितने होंगे, घटा दो, 12 में से 4 गया 8 और 2, तो कितने परसेंट, और 28 100 का कितना परसेंट है, यही तो पूछ रहा है, 28 जो है 100 का कितना परसेंट है, 28%। दिस इज़ द आंसर। तो आज के लिए यही लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों आपको अपना टाइम देने के लिए। शायद कोशिश ये रहेगी कि अगला एक वीडियो आपका मैथ का नहीं जीएस का आएगा, जिसमें शायद साइंस का होगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर